स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन किया था और अपना फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 की कंटिन्यू ही है और ये आपके क्वेश्चन सेकंड के ऊपर बेस है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 में हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था जिसमें हमारे पास कोई gx था डिवाइज़र, उसको हमें px डिविडेंड से क्या करना था, डिवाइड, और उसका क्या करना था, कोशेंट निकालना था और उसका कुछ रिमाइंडर निकालना था। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका सेम एज इट इज़, ये आपके पास g ऑफ x और p ऑफ x गिवन है आपके पास, पर इक्वेशन में गिवन है आपके पास, और आपको बताना है कि वो उस पॉलिनोमियल के फैक्टर है या नहीं है। तो जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना हो कि आपको कोई भी gx px से डिवाइड करके बताना हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो जो आपका रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर ऑफ x, वो आपका लास्ट में अगर 0 बचता है तो वो आपका फैक्टर है। अदरवाइज अगर आपका rx जो है नॉट इक्वल टू 0 तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो उसी की बेस पर हम अपना सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। आपके पास एक पहला पॉलिनोमियल दे रखा है और फिर दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है। जैसे आपके पास है t² - 3 कॉमा 2t4 प्लस t3t³ माइनस 2t² माइनस 90 एंड माइनस ऑफ 12। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो आपसे पूछा गया है क्या पहला पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी फर्स्ट टर्म जिसकी डिग्री सेकंड वाली जो पॉलिनोमियल है उससे छोटी होगी, अगर हमारे फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री दूसरे वाले पॉलिनोमियल से हमेशा छोटी होगी, तो जो आपका फर्स्ट पे लिखा गया है वो क्या डिनोट होता है, gx, और जो सेकंड पे डिनोट होता है वो क्या होता है, px। ठीक है, तो आपको gx को px से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे gx देन t² - 3 और ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आप यहाँ लिख लेंगे 2t4 प्लस ऑफ 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस ऑफ 12। ओके, देन आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालोगे आप, वैसे ही कि फर्स्ट इसका एलिमेंट देख लोगे और फर्स्ट इसका एलिमेंट, एक दूसरे को इससे डिवाइड करोगे और जो भी हमारे पास लास्ट में कोशेंट बच जाएगा वही हमारे यहाँ पर कोशेंट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये क्या है आपके पास 2t4 और ये क्या है फर्स्ट एलिमेंट t²। देन हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2t²। देन हम यहाँ क्या पुट करेंगे 2t²। ये कैसे आया बेटा, 2t² इंटू t² एंड t², देन t² से t² कैंसिल, 2t²। तो 2t² आप यहाँ करोगे तो इससे मल्टीप्लिकेशन, देन 2t4 और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -3 इंटू 2, तो आपको आ जाएगा 6t²। अब स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये क्या है क्यूब, तो यहाँ पर ना लिखकर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। और किस चीज़ का है ये, माइनस का है ना, तो माइनस ऑफ 6t², देन माइनस एंड प्लस, आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3t³ आपका एज इट इज, और ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस एंड माइनस आपका माइनस पर साइन उसका जो बड़ा है, देन प्लस ऑफ 4t² एंड ये एज इट इज माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 12। तो आपका न्यू डिविडेंड ये बन गया है बेटा, न्यू डिविडेंड ये बन गया आपका। तो आपका ये बन गया, अब इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड। तो आप अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, देन फर्स्ट एलिमेंट इसका है t² और इसका 3t³, देन आप लिखोगे 3t³, नीचे लिखोगे t²। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 3t। अब किस चीज़ का, ये प्लस का, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है प्लस के, देन आप प्लस का ही 3t लिखेंगे। आप हमेशा साइन वो ही लगाएंगे बेटा जो आपके पास लास्ट में इसको डिवाइड करने के बाद बच जाता है। अपनी तरफ से साइन लगाएंगे देन आपका पूरा प्रोसीजर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो मेथड है, जो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया, बहुत ईजीएस्ट है, बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो 3t की इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3t³। अब 3t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 3 9 9t। अब यहाँ ना लिख के हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ 90 हो गया। देन ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल, और ये प्लस एंड माइनस ये भी आपका कैंसिल। अब ये क्या है आपका
4t² और ये क्या है -12। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या इसकी डिग्री सेकेंड है? हाँ जी, इसकी डिग्री सेकेंड है। अगर ये लेट कर लो कि यहाँ पर 4t ऐसे होता तो हमारा प्रोसीजर वहीं ख़त्म हो जाता, क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो बड़ी है इससे, हमारे डिविडेंड की, तो हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर पाते। पर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सेम है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, देन 4t² अपॉन में t², इससे ये कैंसिल आपका हो गया 4, देन प्लस ऑफ यहाँ करेंगे 4 को इससे मल्टीप्लिकेशन, देन 4t² और 4 को इससे मल्टीप्लिकेशन -12, देन आपका यहाँ पर प्लस है, देन माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आपका आ गया रिमाइंडर 0। जब भी आपका रिमाइंडर 0 होगा, मैंने आपको बताया था कि आपको ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फर्स्ट वाला जो पोलिनोमियल है वो सेकंड वाले पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, वो किस पे डिपेंड करेगा? जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं यस, t² - 3 इज द फैक्टर ऑफ the second polynomial और सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। आपका आंसर यहाँ पर फिनिश हो गया है। सबसे पहले आप ये प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद लास्ट में ये अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके गाइज, देन आपका सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना, थर्ड पार्ट है ये मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपको यही फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल फैक्टर है दूसरे पोलिनोमियल का है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो वही करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा gx और ये आपका क्या हो जाएगा px। तो लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे अपना ये x3, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हमेशा बेटा, अगर नहीं लिखा होगा तो हम हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे, पर ये लिखा हुआ है पहले से तो हमारे लिए फ़ायदा है। -4x³ + x² + 3x + 1। अब क्या है, हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, देन x⁵, देन इसकी है x⁵, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा x⁵²। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर x⁵² और x⁵³ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो x⁵6 नहीं बनता है। जब आपका बेस सेम होता है तो आपको ये पता होगा, जब आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? पावर आपकी क्या होती है? ऐड होती है ना, पावर ऐड होती है। तो ये x⁵ लिखा जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको बता रही थी मैं इसीलिए क्योंकि x⁵5 है। तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर आया तो मैं स्क्वायर पुट करूँगी और मैं कहूँगी इससे इसको मल्टीप्लिकेशन, तो कहीं आप ये सोचो x⁵6 आना चाहिए था, मैम ने 5 क्यों लिखा? 5 इसलिए बेटा क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो जो पावर्स होती है वो आपकी क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी था। तो आपका क्या आया है? x², देन x², इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन x⁵ आएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन -3x × x², देन -3x³। ओके, x³ है, देन यहाँ पर लिखे जाएंगे -3x³, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ये आएगा +x², देन ये माइनस, ये प्लस क्योंकि माइनस का साइन है, ये प्लस है, देन ये माइनस, ये कैंसिल आपका, ये कैंसिल आपका। यहाँ पर क्या बच गया आपका? -3x³ में से 4x³ आपका सब्ट्रैक्ट होगा, -x³ +3x +1। अब देखा जाए ये भी x³ है और ये भी x³ है ना, x³ को फर्स्ट एलिमेंट को क्या है इसका? -x³, इसको कंपेयर करेंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट से x³, तो आपका कट के आया आंसर -1 ना कि 1, क्योंकि नेगेटिव है साथ में तो नेगेटिव भी लगाएंगे हम, तो -1 यहाँ पर पुट करेंगे, देन इससे मल्टीप्लिकेशन, देन -x³, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ +3x एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन -1, ठीक है। ये आपका प्लस, ये माइनस आपका और ये आपका प्लस, ये कैंसिल आउट आपका, ये माइनस, ये आपका प्लस, ये भी आपका कैंसिल आउट और ये दोनों प्लस, तो आपका ये आ गया रिमाइंडर 2। तो ये रिमाइंडर r(x) ≠ 0 आया है बेटा आपका, तो ये ≠ 0 आ गया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। आपको यही बताना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास निकल के आया है नो द फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है? फर्स्ट पोलिनोमियल आपके पास x³ - 3x + 1 इज नॉट द फैक्टर
फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल क्या आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल ये वाला एक्स रेज़्ड टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना बेटा, बहुत इजी है। थर्ड का जो नहीं है फैक्टर वो मैंने आपको बताया और जो है फैक्टर वो फर्स्ट पार्ट में बता दिया। तो सेकंड क्वेश्चन इन दोनों एक में से ही निकलेगा आपका, ठीक है। देन गाइज आपका थर्ड क्वेश्चन है आपके पास ऑब्टेन ऑल द जीरोज। आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको बोला गया है कि उसके सारे के सारे क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं और आपके पास 2 जीरोज गिवन है। सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो लिख देती हूँ मैं। क्या है आपके पास 3x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 6x रेज़्ड टू पावर क्यूब माइनस 2x रेज़्ड टू पावर स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इसके 2 जीरोज हैं आपके पास, रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस ऑफ रूट ऑफ 5/3। ये आपके पास 2 जीरोज गिवन है और आपको बाकी के, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी की है, 4 की है, अगर जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं, मतलब उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 रूट्स तो गिवन है आपके और 2 आपको निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके इन दोनों का रोल क्या है वो मैं बता दे रही हूँ। जब भी आपको इस तरीके का कुछ भी क्वेश्चन मिलता है, वैसे आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, जब भी इसी एक्सरसाइज से चैप्टर से पिक करते हैं तो आपका स्पेशली इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर लेते हैं 3 मार्क्स में कि आपको 2 जीरो और फाइंड आउट करने हैं, 2 जीरो आपके पास गिवन है। तो इसका मेथड क्या है आपका, पहले जो आपके पास 2 जीरोस हैं, सबसे पहले x मानेंगे हम, x में एक वाले जीरो को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो कि आपका क्या है, ऐड वाला साइन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे वाले जीरो से जिसका नेगेटिव ऑफ साइन है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले ये इन दोनों जीरोस को पिक कर कर x में से एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना और दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये प्रोसीजर आपका हमेशा लगता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में भी है और एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में भी घुमा फिरा के इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में से, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो देखा जाए तो ये a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है हमारे पास, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इनमें से भी क्या कर दो, आप निकाल दो अपना फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ 5/3 स्क्वायर। तो ये लिखा कैसे जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो g ऑफ x निकल गया है, जो डिवाइजर है वो अब ये निकल गया है और इस डिवाइजर को आप अपने पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दोगे और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप क्या निकालोगे, रूट निकालोगे, ठीक है। तो पहले ये वाला प्रोसीजर मैं आपको दोबारा बता दे रही हूँ, उसके बाद हम इसको रब कर कर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे बोला जाएगा कि आप इसके सारे के सारे जीरोस निकालो। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगी और आपके पास 2 जीरोस पहले से गिवन होगी और सेम होंगे दोनों के दोनों, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आपको क्या करना है, एक बार एक्स में प्लस कर देना और एक बार एक्स में माइनस, और दोनों को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई। और ये आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा और हम उसको रख देंगे और जो हमारा कैंसिल आउट होता है, जैसे स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल है, तो ये आपका g ऑफ x निकल जाएगा, न्यू डिवाइजर निकल जाएगा। अब इस डिवाइजर को आप इस डिविडेंड से डिवाइड कर कर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे और फिर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे और फिर आपके निकलेंगे जीरोस, ठीक है। तो हम इसको रब कर कर आपका क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, देन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 आपका gx नया निकल गया है डिवाइजर। आपका डिविडेंड क्या है, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10x माइनस 5। ओके, देन हम इसकी फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे हम ऊपर वाले से 3x की 4 से, तो आपका आ जाएगा 3x रेज़्ड टू पावर स्क्वायर। ओके, क्या आ जाएगा, 3 रेज़्ड टू पावर
x आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हो इसको, ताकि फिर ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाए। आप इस तरीके से भी अपने क्या निकाल सकते हैं, अपने जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप इसको लेके चलना चाहते हैं या फिर इसको लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, आपका आंसर जो है आपका हमेशा कौन से भी तरीके से कर सकते हो, इससे भी या इससे भी, ठीक है। तो आपके जो आपका है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो डिफरेंट निकलेंगी, वरना आपके जीरोस आपके हमेशा सेम निकलेंगे। पहले मैं आपको ये वाला पुट करके दिखा रही हूँ क्योंकि अधिकतर बच्चे इसको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन वाला है उनसे ये सोचते हैं कि भाई जो सिंपल वाला है वो उनसे इजीली हो जाता है। तो पहले मैं ये तरीका बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं ये दोबारा आपको ये वाला पैटर्न दोबारा बताऊंगी। तो आपका यहाँ पर 3x स्क्वायर आपका, देखो मैंने क्या बताया है कि आप इसको इक्वल टू 0 रखोगे, एलसीएम लेके आपका यहाँ पर ये आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो ये यहाँ से आई है, तो आप इसको इससे कंपेयर करोगे, देन आपका यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन, देन एक्स रेज़ टू पावर 4, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस ऑफ 10x स्क्वायर, माइनस ऑफ 10x स्क्वायर, ओके। देन ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ओके। देन यहाँ सॉरी 5 आएगा आपका, क्योंकि x की हम 5 से करेंगे, देन 5x रेज़ टू स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, आपका ये आ जाएगा आपका 6x क्यूब, और यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस ऑफ 3x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का साइन ये बड़ा है, देन माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5। तो आपका न्यू डिविडेंड ये निकल गया है। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, देन 6x क्यूब और 3x स्क्वायर सॉरी, तो इसका इससे आ जाएगा यहाँ x और यहाँ से आ जाएगा 2, देन 2x, तो यहाँ लिखेंगे प्लस ऑफ 2x, तो प्लस ऑफ 2x को इससे करेंगे, देन 6x क्यूब, और इसको जब इससे कंपेयर करेंगे देन माइनस ऑफ 10x, देन माइनस ऑफ 10x, माइनस ऑफ 10x ये रहा। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल आपका और ये भी आपका कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 आपका, ये 3x स्क्वायर और ये माइनस ऑफ 5 आपका एज इट इज। अब ये 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 है और ये भी आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 है, तो सिंपल बात है, आप प्लस ऑफ 1 लेंगे, देन प्लस ऑफ 1, या फिर करके देख लिए 3x स्क्वायर अपॉन में 3x स्क्वायर, इसको काटेंगे तो आपका 1 ही आएगा, तो 1 लेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5, देन ये माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका कैंसिल आउट, ये आ गया 0। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये निकल के आई है। यहाँ तक था आपका कि आपको रिमाइंडर 0 लेके आना था। रिमाइंडर जब आपका 0 निकल जाता है तो जो आपका कोशेंट होता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकला आपका। तो अब इसका क्या निकालेंगे, हम फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से और आपके जीरोज निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1, आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ होती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, और जो मिडल टर्म होती है उसको आप इस तरीके से डिवाइड स्प्लिट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट आए, और प्लस या माइनस करें देन आपका ये आए। तो अगर देखा जाए तो x और x करें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अगर इनको प्लस करें देन 2x, है ना। अगर x और x में फैक्टर कर देती हूँ 2x को तो प्लस करते हैं तो 2x आता है, पर अगर मल्टीप्लाई करते हो तो x स्क्वायर आता है। तो आपको यही चाहिए, तो आपके फैक्टर क्या बन गए, प्लस ऑफ x। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कंपेयर करेंगे, आपके क्या निकल जाएंगे, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1। आपको यहाँ भी एज इट इज़ ही चाहिए तो x प्लस 1 इसको लिख दो, और यहाँ पर क्या कॉमन निकाले, जो ये एज इट इज़ आ जाए तो प्लस ऑफ 1 निकालेंगे, क्योंकि माइनस का कोई रोल नहीं है। तो आपके ये इकट्ठा लिखे जाएंगे और इन दोनों के नाम का आपका एक बार लिखा जाएगा और इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या ये 0, क्योंकि दो किन्हीं भी नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 होता है, या तो फर्स्ट टर्म इज 0 आइदर सेकंड टर्म विल बी 0, देन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ 1। तो आपके पास ये निकल के आ गए हैं आपके रूट, एक आपके 2 तो गिवन थे और 2 आपने निकाल दिए हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन मैंने आपको बोला था कि आप इस तरीके से भी अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे कहें कि हम तो इसी मेथड से करना चाहेंगे तो इस मेथड से भी हम स्टार्ट कर देते हैं। तो 3x रेज़्ड टू पावर 4 और आपका है फर्स्ट एलिमेंट इसका x स्क्वायर, देन इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा जाएगा वो 3x स्क्वायर लिखा जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन 3x रेज़्ड टू पावर 4, ओके। देन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, देन माइनस ऑफ 5/3 मल्टीप्लाई क्या है 3x स्क्वायर, देन 3 से 3 कैंसिल, आपका माइनस ऑफ 5x रेज़्ड टू पावर स्क्वायर, ये लिखा जाएगा आपका। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ऑफ 5
एक्स रेस्ट पावर स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ माइनस और यहाँ आपका प्लस, ये आपका कैंसिल आउट, ये आपका 6x³ प्लस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 5 आपका एज इट इज, ओके। उसके बाद आप इसके फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करोगे क्योंकि न्यू डिविडेंड आपके पास ये है, इससे करोगे आप कंपेयर, तो लिखेंगे 6x³ अपॉन x रेस्ट पावर स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 6x यहाँ पर, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर प्लस ऑफ 6x आपका, तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन, देन 6x की आपकी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ आपका स्क्वायर था और यहाँ क्यूब था, तो हमने x लिया यहाँ पर, देखिए x लिया हमने यहाँ पर, और x को जब x स्क्वायर से करेंगे देन x² इंटू x आपका क्या हो जाएगा x³ है ना, तो आपका क्या हो जाएगा x की क्यूब, और देन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 5/3 माइनस ऑफ इंटू में 6 ऑफ x, इसको इससे करा देन 2 आपका, देन 5 2 ज़ा 10, देन माइनस ऑफ 10x, ये माइनस ये प्लस, ये आपका कैंसिल आउट, ये आपका कैंसिल आउट, 3x² ये वाला और माइनस ऑफ 5 ये वाला, ठीक है। कुछ कुछ टर्म आपकी सेम है, बस आपका जो कोशेंट है वो डिफरेंट निकलेगा बस। अब ये है 3x² माइनस ऑफ 5, अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, देन x² ऑफ 3x², देन इसको इससे कैंसिल करो तो आपका क्या निकला है यहाँ पर 3, देन प्लस ऑफ 3, तो 3x² और इसको इससे करेंगे देन माइनस ऑफ यहाँ पर 5 निकलेगा, देन ये माइनस और ये प्लस, ये आपका कैंसिल आउट, ये 0, तो आपका जो नया कोशेंट निकला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये निकलेगा। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर भी आपके क्या निकलेंगे, वही निकलेंगे जो हमारे इसके निकले थे, क्या निकले थे -1 एंड -1, तो आप इसको आप करके देख लेना, मैंने आपको दोनों मेथड बता दी हैं, आप इस मेथड से करें तो भी, अगर आप इसको इक्वल टू 0 रख के 3x² माइनस 5 वाले मेथड से करें तो भी, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग सम पॉलिनोमियल, आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये आपके पास दे रखा है बाय सम gx, आप किसी भी gx से इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास कोई qx बचता है, तो qx की वैल्यू प्लस में कोई rx की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको क्या निकालना है, gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम इसको अपने जो हमारा फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस वाले फॉर्मूले से हम इसको लेके चलेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे अपने डिवाइडिंग मेथड से ही, जो हम अभी कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, उसी से। तो आपके पास कोशेंट गिवन है x - 2 एंड आपके पास रिमाइंडर है -2x प्लस ऑफ 4, ये आपके पास रिमाइंडर है। तो आप इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले देखा जाए तो आपके पास ये नहीं है, आपको ये फाइंड करना है, आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। सबसे पहले आप क्या करते हो, आपके पास कोई इक्वेशन होती है, पहले आप प्लस या माइनस वाले टर्म को इक्वल टू से इस साइड लेके आते हो, तो सबसे पहले यही करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ x³ माइनस ऑफ 3x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2, सॉरी प्लस ऑफ 2, देन इसको लेके आएंगे, देन ये माइनस का है तो यहाँ पर आके आपका क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2x, हम फॉर्मूले में रख लेते हैं, सबसे पहले gx लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इनटू में कोशेंट आपके पास क्या है x - 2 प्लस ऑफ ये आपका माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4, सबसे पहले इस टर्म को इक्वल टू से इस साइड लेके आएंगे, देन ये आपका एज इट इज लिखा जाएगा, और ये जो रिमाइंडर है ये आपका प्लस वाला साइन होगा तो वो माइनस में चेंज, माइनस होगा तो प्लस में, देन प्लस ऑफ 2x लिखा जाएगा और माइनस ऑफ 4, ठीक है, इज इक्वल टू आपका ये टर्म एज इट इज gx मल्टीप्लाई x - 2, ओके। देन आगे अब देखा जाए तो ये x की टर्म है और एक ये x की टर्म है, और कांस्टेंट एक ये है और कांस्टेंट एक ये है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो x³ एज इट इज 3 ऑफ x² एज इट इज x दोनों के दोनों प्लस के, देन 3x लिखा जाएगा, और ये कांस्टेंट आपका एक प्लस का और एक माइनस का है, देन माइनस ऑफ 2, ओके, देन इज इक्वल टू gx इज इनटू में है हमारे पास x - 2 जो हमारा कोशेंट। अब हमारे पास कोई भी जो दो टर्म है अगर मल्टीप्लाई में होती हैं तो इक्वल टू से इस साइड आके डिवाइड में आती है, हमें पता है इस बारे में भी, तो हम सीधा इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2 इज इक्वल टू gx,
तो जब हमारा रिमाइंडर कुछ भी बचे, हमारा जो कोशेंट आएगा, जो कोशेंट यहाँ पर आता है, कोशेंट, ये जो कोशेंट आएगा हमारा यहाँ पर, तो हमारा डिवाइजर, यहाँ डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइजर और यहाँ पर रिमाइंडर, रिमाइंडर चाहे कुछ है पर जो हमारा कोशेंट होगा ना वो किसकी वैल्यू होगी, gx की। तो आपको इसको किस फॉर्म में लिख के आना है, अब डिवीजन एल्गोरिदम में, जो अभी तक हम डिवाइड करते हैं उसी मेथड में अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। हम इसको अब करेंगे, फर्स्ट इसका एलिमेंट को इसके एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, देन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, देन माइनस एन प्लस, ये कैंसिल आउट आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2, ये न्यू डिविडेंड हो गया। अब इसके एलिमेंट को इससे कंपेयर, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को x से कंपेयर, देन आपका माइनस ऑफ एक्स, यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स, यहाँ पर इससे मल्टीप्लिकेशन आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ 2x, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये कैंसिल आउट आपका, ये लिखा जाएगा आपका x माइनस 2। अब ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, दोनों के दोनों हैं, देन आप प्लस ऑफ 1 लिखेंगे यहाँ पर, देन x माइनस 2, देन माइनस n प्लस, ये कैंसिल 0। तो रिमाइंडर तो आपका 0 हो गया, पर जो आपका जो कोशेंट था, आपको gx फाइंड आउट करना था, तो gx आपका क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा वो ऑप्शनल है, क्योंकि आपको खुद अज्यूम करना है कि ऐसे कि उसकी डिग्री उसकी इक्वल हो, मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx की, तो अपने आप अज्यूम करने बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन ना तो आते हैं, तो आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं, हमने पूरी एक्सरसाइज में कर ली हैं, जिनमें हमने डिग्री भी कंपेयर करी है, रिमाइंडर 0 भी देखे हैं, रिमाइंडर नॉन ज़ीरो भी देखे हैं, हमारा जो कोशेंट है और जो हमारा डिवाइज़र है वो उनकी जो डिग्री है वो भी आपकी इक्वल होती है। तो आपके पास इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो ये कहूँगी कि आप उसको एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लो, और जो अपनी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन करें हैं उसको आप उन्हीं में से देखकर अपना फिफ्थ क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना। जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है वो आपकी कंप्लीट हुई, और इसी के साथ आपको जो चैप्टर 2 है वो भी कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो में अपने चैप्टर 3 के साथ। ओके।